आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल मगर टेक्निकल क्लास में। बाबू देखिए, आज आप लोग के लिए लाए हैं 15 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आप लोग के लिए DRDO, बिजली बोर्ड, रेलवे ड्राइवर, मेट्रो रेलवे, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। और किससे हम लाए हैं? मेजरिंग टूल से, यानी मापक औजार से, या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहिए, मापक यंत्र, इसको मापक यंत्र कहिए। इससे हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछता है मापक यंत्र। ठीक है। इससे है जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हर एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बहुत फायदेमंद होगा। एक अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पहला क्वेश्चन कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है या कितना होता है। तो आदर्श कहे या अच्छा कहे, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है या अधिक होता है। और वोल्ट मीटर है जो किस क्रम में लगता है? तो परिपथ के समानांतर क्रम में। ये भी याद रखिएगा, कौन क्रम में पूछता है, किस क्रम में लगता है? तो समानांतर क्रम में। इसको भी याद करना है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का है प्रतिरोध अनंत होता है और इस किस क्रम में संयोजित किए जाते हैं? तो समानांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 या बहुत कम होता है। ठीक है। और ये परिपथ के किस क्रम में लगते हैं? तो श्रेणी क्रम में। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने वाला मीटर। इंसुलेशन प्रतिरोध मतलब चालक के ऊपर जो इंसुलेटर आता है ना, प्लास्टिक का कवर, उसका प्रतिरोध मापने वाला मीटर कौन है? उसको कहते हैं मैगर। क्या होता है? मैगर। और आप लोग से क्वेश्चन पूछता है कि मैगर किस किस मीटर का मतलब मिश्रण है या संयोग है। तो ओम मीटर, मैगर में क्या क्या मिला हुआ आता है? ओम मीटर प्लस शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर और ओम मीटर का संयुक्त भाग है मैगर। ठीक है। अगला है मैगर की सामान्यतः चाल या गति कितना होता है? मैगर की सामान्यतः चाल मतलब मैगर में एक हैंडल होता है, इस प्रकार से देखिएगा, और इसको है जो रोटेशन करता है। तो 140 से 160 आरपीएम होता है। जब आप 140 से 160 आरपीएम पर जब मैगर को गति करवाइएगा, घुमाइएगा, तो वो लगभग 500 वोल्ट डीसी पैदा करेगा और उसी से है जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेगा ओम में मापता है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैगर जो प्रतिरोध मापता है मेगा ओम में। किसमें? मेगा ओम में। और 1 मेगा ओम बराबर कितना ओम होता है? 10 पर पावर माइनस 6, 10 पर पावर माइनस 6 मेगा ओम। अगला क्वेश्चन है मैगर की शून्य पाठ्यांक और अनंत पाठ्यांक किस तरफ होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत गौर करने की बात है और ये हर बार पूछा हुआ है। सब क्वेश्चन बराबर बता रहे हैं बाबू कि पूछा हुआ है, 2 बार 4 बार सब पूछा हुआ है हर एग्जाम में, और इस बार भी एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। और आप लोग नहीं तो देखिएगा, एग्जाम दे के आइएगा तो कहिएगा नहीं सर इससे आप लोग का 2 क्वेश्चन था। तो देखिए जनरली जो मीटर होता है, जैसे वोल्ट मीटर ले लेते हैं, ये वोल्ट मीटर, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है पाठ्यांक स्केल, तो इधर रहता है 0, 5, 10, 15, ऐसे करके इधर रहता है 25। तो जनरली जो वोल्ट मीटर, जो आम मीटर या मीटर जो भी होते हैं, तो शून्य पाठ्यांक होता है, इधर होता है बायां साइड, ध्यान दीजिएगा, और इधर होता है दाहिना साइड। लेकिन मैगर में क्या होता है? मैगर के शून्य पाठ्यांक उल्टा होता है, इधर होता है शून्य और इधर हो जाता है, मतलब अंतिम इधर रहता है, या इधर 25 हो जाएगा, समझे? तो इसीलिए आपको हम बताएं कि मैगर में जो होता है ये शून्य पाठ्यांक और अनंत पाठ्यांक किधर होता है? तो उल्टा होता है और सब मीटर से, तो दायां में शून्य हो जाएगा और बायां में अनंत हो जाएगा, जबकि ये सब मीटर में बायां में शून्य रहता है और दायां में अनंत होता है। ठीक है। तो इसका उल्टा होता है, एक बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टोंग टेस्टर से मापते हैं, क्या मापते हैं? तो आप लोग जानते होंगे
जो फेज टेस्टर से जो विद्युत को हम लोग जांच करते हैं तो 500 वोल्टेज पर हम लोग जांच कर सकते हैं। अधिक से अधिक फेज टेस्टर से कितना वोल्टेज जांच करते हैं? 500। लेकिन 500 से ऊपर का वोल्टेज को जांच करने के लिए टर्म टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। और इससे भी टर्म टेस्टर से भी 11 kV से नीचे के धारा को मापते हैं। मतलब 11,000 के वोल्ट के नीचे धारा मापा जाता है, मैक्सिमम 11 kV। लेकिन 11 kV से ऊपर का धारा मापना है तो उसके लिए हम लोग कौन सी करते हैं? करेंट ट्रांसफार्मर। कौन ट्रांसफार्मर बाबू? करेंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 11 kV तक धारा को मापने के लिए टंग टेस्टर। टंग टेस्टर होता क्या, ध्यान रखिएगा। टंग मीन्स होता है लटकाना, मतलब इस प्रकार से होता है। इससे ये टेस्टर होता है, तार में इसमें डाल दीजिएगा ना, वो बता देगा धारा की कितना है। तार के बीचों बीच में डाल दीजिएगा। आप लोग के जो इन धारा उरा जो मापने के लिए आता है, जांच करने के लिए मीटर उटर, तो इसी से चेक कर लेता है। टंग टेस्टर उसके पास रहता है, देखिएगा ऐसे करके क्लिप जैसा रहता है और इतना बड़ा नीचे में उसमें लगल रहता है। ऐसे करके देखिए, दबाइएगा तो ऊपर होगा, इसको छोड़िएगा तो ये सट जाएगा, समझे? तो टंग टेस्टर होता है, वो धारा को मापता है। अगला है टेकोमीटर से आप क्या मापते हैं? तो टेकोमीटर से मोटर के स्पीड या मोटर के शाफ्ट के गति या स्पीड का ये है जो मापता है। और कौची में मापता है? आरपीएम में मापता है टेकोमीटर। अगला है पायरोमीटर से क्या मापते हैं? ध्यान दीजिएगा, सब मीटरे है इसलिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नाम है। इससे 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा, आप लोग एकदम कन्फर्म रहिए। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? तो पायरोमीटर से हम लोग भट्ठी के तापमान मापते हैं। मतलब 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ऊपर होता है ना, तो पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उच्च तापमान है और उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला है मल्टीमीटर से क्या मापते हैं? देखिए, मल्टीमीटर से हम लोग प्रतिरोध, करंट और वोल्टेज मापते हैं। तीनों चीज़ मापते हैं, इसलिए इसका नाम है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को हम लोग एवोमीटर भी कहते हैं। आप लोग को बार बार पढ़ाए हैं एवोमीटर, इसको नोट कर लीजिएगा। एवोमीटर का मतलब होता है अमीटर, वोल्टमीटर और ओम मीटर, ठीक है। मल्टीमीटर प्रतिरोध, वोल्टेज और करंट तीनों मापता है और इसे एवोमीटर भी कहते हैं। इसको हम मल्टीमीटर के बहुमीटर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापते हैं, क्या चीज़ मापते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज से प्रतिरोध मापते हैं। लेकिन क्या मापते हैं? अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध हम लोग मापते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज में नहीं होता है P = Q/R/S, ये होता है ना, ऐसे होता है P/Q = R/S। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला है। अगला है धारिता को मापते हैं किससे? तो धारिता जो कैपेसिटर का कैपेसिटी जो होता है, जो धारिता जिसको हम लोग कहते हैं, वो शेयरिंग ब्रिज से मापते हैं। और शेयरिंग ब्रिज से निम्न कैपेसिटेंस है जो मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, शेयरिंग ब्रिज से कैपेसिटर के कैपेसिटी मापा जाता है, धारिता। अगला है गैल्वेनोमीटर को आमीटर कैसे बनाते हैं? देखिए, गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? सबसे पहले गैल्वेनोमीटर से हम लोग मापते हैं निम्न मान के धारा, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर को आमीटर कैसे बनाएंगे? तो हम लोग जान देंगे कि आमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, क्या होता है? निम्न होता है। तो निम्न कैसे होगा? जब इसको बना रहे हैं तो इसमें क्या है, समानांतर क्रम में कोई भी प्रतिरोध लगाते जाइएगा तो प्रतिरोध घटते जाता है। तो ये ऐसे याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ को हमें उच्च से निम्न जा रहे हैं तो उसको समानांतर में लगा दीजिए, और अगर निम्न से उच्च जा रहे हैं तो उसको श्रेणी में लगा दीजिएगा। तो गैल्वेनोमीटर से आम मीटर को बनाता है तो कैसे बनाता है? एक प्रतिरोध को समानांतर क्रम में लगा दीजिएगा। जैसे कहें मतलब श्रेणी क्रम में है 2 प्रतिरोध, क्या है? 2 प्रतिरोध, ये R1 है, ये R2 है, और इसको जोड़िएगा तो 2R हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा ना। और अगर समानांतर में है 2 गो, देखिए ये समानांतर में है, ये R1 है, ये R2 है, और इसको जोड़िएगा तो R2 हो जाएगा, मतलब R2 के 2 भाग हो जाएगा, मतलब आधा हो गया। तो कहे मतलब समानांतर में लगाने से प्रतिरोध का वैल्यू कमता है और श्रेणी में प्रतिरोध लगाने से प्रतिरोध का वैल्यू बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा,
हमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाएंगे तो उसमें प्रतिरोध को समानांतर क्रम में लगाएंगे। क्या है कि उसका प्रतिरोध घटाना है, कमना है, इसीलिए। अगला है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं। तो देखिए, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है तो श्रेणी क्रम में लगा देंगे, तो एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो वो बन जाएगा वोल्ट मीटर, ध्यान रखिएगा। अगला है डबल, एक केल्विन डबल ब्रिज क्या है। केल्विन डबल ब्रिज प्रतिरोध मापता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये निम्न मान का प्रतिरोध मापता है डबल केल्विन ब्रिज, ठीक है। ये ब्रिज का ही एक भाग है जिससे निम्न प्रतिरोध को मापते हैं। तो देखिए बाबू, आप लोग के लिए जो ये 10 से 15 क्वेश्चन जो था आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आप लोग के एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद था, इसलिए हो सके तो इस वीडियो को दोबारा शुरू से अंत तक देख लीजिएगा और मेन पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। लगभग 10 से 15 मीटर का भी नाम है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को मीटर से नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। अब थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।